जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तजनों, आज आप लोगों को मैं अपने आत्म कल्याण चैनल के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बताने आया हूं कि समाज में सबसे निकृष्ट काम जो हो रहा है वह काम है आत्महत्या। आत्महत्या पहले के ज़माना में लड़कियां औरत ज़्यादा किया करते थे। कहीं कहीं सुनने में आता कि आग से जल गया है, कहीं सुनने में आया कि पंखा से लटक गई है, कभी सुनते हैं कि पटरी पर जाके कट गई है। लेकिन लड़कियां के साथ साथ औरत के साथ साथ अब तो पुरुष भी आत्महत्या करने लगे। आत्महत्या करने के पीछे सबसे ज़्यादा जरूरी है सोच। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। अगर एक सेकंड के लिए जो मन में सोच आती है, उस समय अगर अपना सोच हम बदल लें तो आत्महत्या करने से पुरुष, लड़की, औरत बच सकता है। फिर दोबारा अगर उसे कहे कि तुम आत्महत्या कर लो तो कभी नहीं आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या की कई तरह की घटना सामने आई है, जिसके आत्महत्या लोग करते क्यों हैं। माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा 100 में 100 नंबर लावे परीक्षा में, और बच्चा ला पाता है 100 में 85 या 100 में 90, तो लड़का विद्यार्थी डर करके आत्महत्या कर लेता है। सास पुतोह में सास चाहती है कि मैं अपना अनुभव पुतोह को दूं। सास पुतोह समझती कि ये मुझे टॉर्चर कर रही है। इसी सोच के कारण आपस में, परिवार में कभी कभी तनातनी हो जाती है। तो तनातनी हो जाती है तो सासू के मुख से भी कुछ ऊंच नीच निकल जाता है पियर वाले की तरफ से। बहू जो है सो सब कुछ सुनने के लिए तैयार है, लेकिन पियर का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसी पर तनातनी होकर के 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार बराबर होता रहता है। और इसमें बहू जो है सो कभी कभी आत्महत्या कर लेती है। एक जगह की बात है, आजकल यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से आत्महत्याएं की कथा तो होती रहती है, सबको ज्ञान हो गया है। तो सासू बहू में बराबर लड़ाई हुआ करती थी। ज़्यादा परेशानी नहीं थी बहू को सासू से, लेकिन उसको बीच बीच में कभी दहेज के लिए, तो कभी तुम्हारा माँ बाप ऐसा, तो तुम्हारा भाई ऐसा कह दिया करता था। पुतोह हमेशा बर्दाश्त कर लिया करती थी। तो जब बर्दाश्त करती थी तो सासू जो है सो, और उसका मुंह खुल गया। तो मुंह खुल गया तो वो जो है बात बात में कहना शुरू कर दिया पियर का। एक दिन उसके दिमाग में आया कि बुढ़िया बहुत बदमाश है, एक दिन हम सुसाइड का एक चिट्ठी बना देते हैं और हम आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे मरने के बाद ये सब जेल में रहेगी, बड़ा जो इज्जतदार बनता है, धन दौलत वाला बनता है, ये जेल में रहेगा तो पता लगेगा। पहले तो चिट्ठी क्या, अब तो फेसबुक पे डाल देता है अपना आत्महत्या का कहानी, व्हाट्सएप पे डाल देता है और सुसाइड कर लेती है। लेकिन जो सुसाइड बहन या बेटी या पुरुष करता है, अगर 1 मिनट के लिए अपना मन अगर बदल ले, तो दोबारा मन बदलने के बाद अगर दोबारा उससे कहा भी जाए कि तुम सुसाइड करो, तो वो सुसाइड नहीं कर सकता है। एक आदमी, एक छोटी सी खिस्सा आपके सामने कर रहा हूँ। एक व्यक्ति घर से बीवी बच्चा सबसे लड़ झगड़ करके और चला रेलवे लाइन के पटरी पर कटने। सामने से उसका मित्र आ रहा था। बोला तुम बहुत गुस्से में कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब? बोला नहीं नहीं बताओ गुस्से में तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? मैं रेलवे में कटने जा रहा हूँ। तो क्यों?
तो यार मेरे को उस घर में अब रहना नहीं है, सबको मैं कमा खटा करके पालन पोषण करते करते फिर भी कोई मुझे समझ नहीं तेरे, मैं आज अपने जीवन लीला ही समाप्त कर लेता हूँ। बोला एक काम करो, जब जीवन लीला समाप्त करते हो तो उससे पहले तुम एक आँख हमको दे दो, आँख दे दो, ये आँख किसी दूसरे को हम डोनेट करवा देंगे। वह आदमी कहता है 1 लाख का आँख हम तुमको मुफ्त में दे दें। फिर उसका दोस्त बोला अरे अभागे, जब तुम जानते हो कि तुम्हारे आँख का 1 लाख रुपया कीमत है तो तुम्हारे शरीर का कितना कीमत है, फिर तुम क्यों आत्महत्या करने जाते हो। तो उसका बुद्धि खुल जाती है और वह आत्महत्या करने से बच जाता है। मैं आत्महत्या के विषय में एक मैसेज और देना चाहता हूँ समाज को। अगर कोई भाई एवं बंधु किसी से दुश्मनी निकालने के लिए, किसी को बदला लेने के लिए अगर आत्महत्या करता है तो ये सोचता हूँ कि हम आत्महत्या करने के बाद हम इस जंजाल से हट जाएं। कोई कर्जा के लिए आत्महत्या कर लेता है, कोई व्यापार नहीं चलती है उसके लिए आत्महत्या कर लेता है, किसी को बिजनेस नहीं चलता है आत्महत्या कर लेता है। तो इस सब छुटकारा मिल जाएगा आत्महत्या करने से, ये कभी नहीं हो सकता। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को प्रेत योनि निश्चित है जो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान ने तो उनको गिनती का श्वास दे करके भेजा है। और वो श्वास पूरा किए हुए अगर बीच में ही अपना शरीर को त्याग लिया, शरीर को नष्ट कर लिया, तो आत्मा की तो हत्या हो ही नहीं सकती। हत्या होती है शरीर की, तो वो आत्मा जो है सो चारों साइड भटकता है। आत्मा अब प्यासे रहता है, अपना शरीर पूरा जल रहा है, धूप में टहल रहा है, उसको कोई तांत्रिक भी अपने अस्त्र से काम करवा रहा है और तरह तरह के कष्ट उनको भुगतना पड़ रहा है। और उसके बाद जा कर के जो है सो अपना हाथ से पानी नहीं ले सकता है, वो उसके बाद कोई कह नहीं सकता। हत्या होने के बाद उसके घर भर वाले आदमी रो रहा है, ये बता रहा है कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, मैं तो यहीं जिंदा ही हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मेरे पास शरीर नहीं है, मेरी बात को कोई सुन नहीं सकता, मैं किसी की बात को सुन नहीं सकता। जैसे रेडियो है, पहले के ज़माना में रेडियो सुना करते थे भाई एवं बंधु, तो रेडियो यहाँ रखा हुआ है और रेडियो स्टेशन से वहाँ से प्रोग्राम चलता है और रेडियो हम यहाँ सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, संगीत सुनते हैं। अगर रेडियो नहीं रहेगा तो वहाँ से स्टेशन से समाचार और संगीत तो चलेगा, लेकिन हम तो यहाँ नहीं सुन पाएंगे समाचार और संगीत, क्योंकि रेडियो नहीं है, स्टेशन पे प्रोग्राम तो चल रहा है। तो वही है आत्मा और शरीर। आत्मा को कभी जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, आत्मा को कभी मार नहीं सकते। आत्मा को शरीर चाहिए, एक रेडियो की तरह एक साधन, आत्मा का साधन है शरीर। साधन को अगर नष्ट कर दोगे तो आत्मा जो है सो भटकेगा जहाँ तहाँ बिना शरीर का, और आपका आत्मा, आत्महत्या करने वाले को आत्मा बहुत ज़्यादा कष्ट में रहेगा, तरह तरह की भूख यातनाएं सहेगी। यहाँ तक कि पटना के पास बक्सर के रहने वाले आईएएस अफसर डीएम साहब, उनको तो ना धन की कमी थी, ना विद्या की कमी थी, ना सोच की कमी थी, सब कुछ था, संसार का जितना भी चीज़ है वो उनके पास था, लेकिन उन्होंने भी 1 मिनट के लिए अपने मन को नहीं समझा सके। और मन को अगर 1 मिनट के लिए समझा लेते तो एक अच्छा काबिल अफसर आज हम लोगों के बीच होता। नहीं समझा पाए, मन पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए, उन्होंने भी फैसला किया कि मैं आत्महत्या करूं, और आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या के विषय में मैं यही कहना चाहता हूं कि जब किसी व्यक्ति के मन में आता है कि मैं आत्महत्या करके मैं छुटकारा पा लेता हूं इस सब चीज से, 1 मिनट के लिए उनको मन को समझाना है। आजकल समाज में बहुत ज़्यादा आत्महत्या हो रही है। बहुतों आत्महत्या तो इसलिए हो रही है कि ये चाहता है कि मेरा तो जो होगा तो होगा, मेरे मरने के बाद मेरे अपने पति को, तो अपने ननद को, तो अपनी सास को, तो अपना ससुर को, इन लोगों को जेल भेजेंगे जो हमको प्रताड़ना करती है, जो हमें कष्ट देती है। लेकिन अक्सर बात यही है कि आत्महत्या करने वाले बहन
सासू अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहती है, आप उससे शिक्षा लो, कल आप भी सासू बनोगे। सासू की डांट में भी प्रेम छिपा हुआ है। सुशांत राजपूत आज जिंदा रह सकता था, अब वो आत्महत्या किए हैं या उनको हत्या करने के लिए कोई उकसाया है या हत्या करके उनको आत्महत्या का नाम दिया है, ये सब तो अभी पुलिस के द्वारा जांच में आएगी बात। इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन चाहे वो स्वयं हत्या की हो या है उनको हत्या करने के लिए कोई विवश किया हो या उन्होंने हत्या के लिए कोई टॉर्चर किया हो, अगर हत्या पर अगर उन्होंने अपना बुद्धि का प्रयोग करते और मन पर विजय पाते तो एक अच्छा अभिनेता आज हम लोगों के बीच में जीवित रहते। और उनके जो होता, उनका वृद्ध पिताजी का जो इंटरव्यू सुना हूं तो सुन करके बहुत ही दुख हुआ। ये सब का जिम्मेदार कौन है? हमारा समाज। समाज बहुत बड़ा हत्या के ऊपर अपराध कर रहा है। हत्या करने वाला, हत्या करने के लिए उकसाने वाला, हत्या के लिए उसको प्रेरित करने वाला, ये सब पापी ही नहीं बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। जिस कारण से हम आज आत्महत्या करने जा रहे हैं, अगर हम जिंदा रहेंगे तो आज न कल वह दुख तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हम तो रह जाएंगे। तो इसलिए किसी भी प्रकार के दुख में आने के बाद अपना शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। आज बहुत बड़ी समस्या है आत्महत्या करना। आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करना किसी हत्या से कम नहीं है। प्रोत्साहन करने वाले को भी हत्या का ही पाप लगता है और ये पाप उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको जो है इसको भोगना पड़ेगा। जो भाई एवं बहन आत्महत्या कर रहे हैं उन्हें आत्महत्या करने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि ये शरीर हम जब किसी को दे नहीं सकते तो ये शरीर लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये 5 तत्व से प्रभु कितना जन्म के हमारे कर्म का फल है जो हमको सुगर और हरिण और चींटी कुत्ता का शरीर नहीं दे करके मनुष्य का शरीर दिया है। और उस मनुष्य के शरीर को हम 1 मिनट में नष्ट कर देते हैं। मैं आज पेपर पढ़ता हूँ या टीवी पे समाचार देखता हूँ तो आत्महत्या के लिए परिवार के एक सदस्य की गलती नहीं है, कई सदस्य की गलती है। मैं सभी भाई बहनों से कहूँगा जो परिवार और समाज में ऐसा कोई प्रयास किया जाए जिससे आत्महत्या जैसा घिनौना चैन बंद हो जाए, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होगा तो जो आत्महत्या कर लिया वो इस दुनिया में शरीर को खो दिया, उसका आत्मा तो है ही भटक रहा है, कष्ट काट रहा है, और जो जिंदा है वो भी जेल और कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने कुल और खानदान और धन सब को नष्ट कर रहा है। प्रेम से बोले जय श्री राधे श्याम।